Hello everyone, my name is Pradeep Kumar from Mahasarda Mathematics Center, हजारीबाग। कहते हैं कि खुद को इतना परफेक्ट बनाओ ये मेरे दोस्त, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ ये मेरे दोस्त कि जिसके लिए तुम तड़पे हो वो तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। खैर छोड़िए ये सब बातें, चलिए आते हैं टॉपिक पे, जो कि हमने बताया था कि अगला वीडियो में, अगला दिन, अगला क्लास में हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनाया जाता है। तो आइए आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 जो कि कैसी सिन्हा बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके पहले हम कुछ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर को टच करने से पहले कुछ नोट बताते हैं। नोट में है कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जैसे कि -1, -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहे, अगर -1 का पावर अगर ऑड नंबर रहे तो उसका जो वैल्यू होगा, जैसे कि 1, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ... कोई भी नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर यदि ऑड नंबर में है तो उसका वैल्यू क्या देगा, हमेशा नेगेटिव में देगा। जैसे कि यहाँ पे -1 का पावर अगर यदि ऑड नंबर में है तो नेगेटिव नंबर देगा, जो कि -1 आएगा, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर में हो, कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ... तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे कि हम -1 का पावर अगर यदि इवन है तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, जो कि 1 आया, ठीक है। अब इसका बाद हम चर्चा करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। इसके बारे में चर्चा करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। जैसे कि आई का पावर अगर पॉजिटिव हो, सबसे पहले तो आई इक्वल टू √-1 होता है, और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज होगा, -1। ये अपना हम लोग को जानकारी है, ठीक है। आई को क्या चीज बोलते हैं, आई को क्या चीज बोलते हैं, आयोटा। आई को बोलते हैं आयोटा, ठीक है। अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये तो हम लोग पता है, लेकिन बोलेगा कि बताइए कि आई का पावर अगर q हो तो क्या होगा। तो आई का पावर q हो तो डरने की बात नहीं है, क्या है, पॉजिटिव में है, तो क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई, इसको लिख सकते हैं। तो आई स्क्वायर इंटू आई क्या होता है, 3 आई क्यू। यहाँ पर जैसे आई के पावर कुछ नहीं, यानी 1 छुपा हुआ है, तो बेस सेम है। बेस सेम होने पे क्या होता है, पावर जुड़ता है। तो 2 और 1 3, देखो जो 3 है यहाँ पे, हाँ 3 है, तो यहाँ पर यदि 1 ना भी लिखे तो 1 है, कंची में, पावर में। तो आई स्क्वायर इंटू आई क्या हुआ, आई क्यू। तो अब हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर इसको क्या होता है, आई स्क्वायर तो -1 होता है। देखिए यहाँ से आई स्क्वायर तो -1, तो -1 इंटू आई, -1 इंटू आई क्या होगा, -i, ठीक है। अब पूछेगा कोई कि बताइए आई का पावर जो 4 है तो क्या होगा,
तो कोई बात नहीं, जो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आई के पावर 4 तो इसको तोड़ देंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो इटा की बेस सेम है तो पावर जीतेगा, तो आई का पावर 4, तो आई का पावर 4। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आई स्क्वायर इक्वल क्या चीज होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल क्या चीज होता है, -1। तो आई स्क्वायर इक्वल -1 होता है, तो -1 इंटू आई स्क्वायर इक्वल क्या चीज होता है, -1। तो -1 इंटू -1 क्या चीज होता है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, इंटू होने पे, तो 1 इंटू 1 1। क्या चीज दिया, वैल्यू क्या दिया, आई का पावर अगर 4 हो तो क्या वैल्यू दिया, 1 दिया। अब बताइए, एक बोला नहीं सर आई का पावर में 5 है, तो कोई बात नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको तोड़ देते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई। देखिए तो 2 2 4 और 1 5, 5। क्या इसको इसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का पावर स्क्वायर इंटू आई। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पे पावर हमेशा इंटू होता है। क्या होता है, पावर के ऊपर यदि पावर रहे तो क्या होता है, हमेशा इंटू होता है। जैसे कि 2 दूना का 4, 4 और 1 5। तो आई स्क्वायर जो है, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर वैल्यू -1 यहाँ से, तो -1 तो पावर -1 तो पावर क्या और है कि इवेन है, इंटू आई। तो आई जो है, आई स्क्वायर, ठीक है, -1 तो पावर इवेन है। तो इवेन जब हम क्या बताए थे, कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवेन हो तो हमेशा क्या चीज देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। जैसे कि -1 का पावर इवेन है, तो क्या होगा, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होगा जब इंटू होगा तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर है तो क्या चीज होगा, 1 इंटू आई। तो 1 इंटू जब आई होगा तो क्या चीज होगा, इसका आंसर क्या देगा, आई। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर ये तो बहुत आसान, इसलिए आपने बना के दिखा दिए। लेकिन अगर यदि आई का पावर 50 रहेगा, तो आई का पावर अगर 50 रहेगा तो कोई बात नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आई का पावर 50 है तो क्या होगा, आई का पावर 50 से क्या होगा, इसको ऐसे बनाएंगे, आई स्क्वायर इंटू 25, आई स्क्वायर का पावर 2 और उसका पावर 25। तो देखिए अब 25 दूना का 50 होता है, नहीं होता है, 25 दूना का 50, 25 दूना का 50। तो अब देखिए पावर पे पावर हम क्या बताएंगे, अगर कोई भी पावर हो और पावर के ऊपर यदि पावर हो तो पावर इंटू पावर क्या होता है, पावर के ऊपर यदि पावर हो तो हमेशा इंटू होता है। तो जैसे कि आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। अब बताइए 25 ओड है कि इवेन है, इवेन है ना, इवेन है कि ओड है, ओड नंबर है ना, 25 क्या है, एक ओड नंबर है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ओड है तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे कि -1 का पावर 25 है तो हमेशा क्या चीज आएगा, -1 आएगा। क्यों -1 आएगा, क्योंकि हम बताए थे थ्योरी में या नोट में बताए थे कि कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ओड नंबर हो तो हमेशा नेगेटिव आएगा। जैसे कि -1 का पावर अगर ओड हो तो हमेशा -1 आएगा, तो हमेशा -1 आएगा। ठीक इसी प्रकार इसका जो -1 का पावर ओड है तो -1 आएगा आंसर। ठीक है, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई बोलेगा सर अगर आई के पावर, सर आई का पावर अगर 51 हो तो, सर अगर आई का पावर, अब आप पूछिएगा कि सर बताइए अगर आई का पावर अगर 51 रहे तो, अगर आई का पावर यदि 51 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 51 है तो क्या हुआ, 51 है तो क्या हुआ, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे आई का पावर 51 है तो आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर इंटू इसका पावर 25 इंटू आई, क्या हुआ 25 दूना का 50, 25 दूना का 50 अरे 51, 25 दूना का 50 अरे 51। देखो तो आई का पावर 51 है, हाँ है, आई का पावर 51 है।
तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या चाहिए होता है, आई स्क्वायर वैल्यू -1, -1 का पावर 25 इंटू आई। अब देखिए -1 का पावर क्या है 25 ओड है, इवन है, ओड नंबर है, तो हमेशा क्या चलेगा नेगेटिव नंबर। तो -1 का पावर 25 तो -1 आएगा आंसर, -1 और इंटू आई। तो -1 इंटू आई क्या होगा -i, क्या दिया आंसर क्या दिया -i। अब बोलेगा को नहीं सर एक बात बताइए कि सब इजी इसलिए बता ले रहे हैं। आई का पावर अगर यदि 500 रहे तो आई का पावर अगर 500 रहे तो डरने की कोई बात नहीं, 500 रहे चाहे 1000 रहे, उससे क्या मतलब है, कंसेप्ट आपके पास है। तो आई स्क्वायर इसका पावर 250, तो 250 गुना 500, 250 गुना 500, 250 गुना 500। तो आई स्क्वायर किसको क्या चाहिए होता है, आई स्क्वायर को जो होता है -1, अब -1 का पावर 250, तो 250 क्या चाहिए, एक और नंबर इवेंट नंबर है, इवेंट नंबर है। और जब इवेंट नंबर हो कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर यदि इवेंट नंबर हो तो उसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो -1 का पावर यदि 250 है तो क्या चीज देगा 1 देगा, 1 आंसर देगा, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं सर आई का पावर अगर 501 है तो आई के पावर 501 है तो कोई बात नहीं, आई के पावर 501 है तो क्या होगा आई स्क्वायर इसका पावर 250 इंटू आई, तो 250 गुना 500, 250 गुना 500 और ये क्या चीज होगा 501, 250 गुना 500, 501। तो बताइए आई स्क्वायर क्या चीज होता है -1 का पावर कोऑर्डिनेट इवेंट और ये आई स्क्वायर ये क्या चीज आई, तो इसका पावर जब इवेंट है तो क्या चीज देगा आंसर हमेशा पॉजिटिव देगा। तो 1 इंटू आई क्या चीज होता है आई, 1 इंटू आई। अब आप लोग समझ में आ गया होगा कि कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर ओड हो तो हमेशा क्या चीज देता है, हमेशा आंसर नेगेटिव में देता है। अब हम लोग चलेंगे नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई की तरफ, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई की तरफ चलते हैं। सिर्फ पॉजिटिव है तो इसको क्या कर देते हैं नेगेटिव कर देते हैं, कहते हैं नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई का मतलब क्या होता है आई के पावर -1, इसी को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। इसका पावर क्या चाहिए -1, आई के पावर क्या चाहिए -1, इसको क्या चाहिए बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ आई। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू अब करने की जरूरत नहीं है, इसको 1/i लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इस डिवाइड में होगा तो ये जो पावर है -1 जो है यहाँ से क्या हो जाएगा +1, यहाँ के +1 आ जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब बताइए 1i, अब जैसे ये वाला है आपका i की पावर 1 है तो इसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, तो -i से गुना -i से भागा, -i का क्या गुना किया -i से भागा किया, मतलब -i से प्रोडक्ट किया -i से डिवाइड किया। तो -i इंटू 1 क्या होता है -i, और -i इंटू आई क्या होगा -i स्क्वायर। तो ये माइनस खत्म हो गया, कट गया, तो ये क्या चीज होगा बताइए आई और माइनस ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या चीज होता है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या चीज होता है -1। तो हम लोग जानते हैं कि हमेशा माइनस को ऊपर में रखा जाता है, माइनस को हमेशा ऊपर में रखा जाता है, तो इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -i, कि नीचे 1 रहे या ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या दिया -i, इसका आंसर क्या दिया -i। अब बोलिएगा कि नहीं सर अगर i का पावर अगर -2 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं 1/i स्क्वायर। अब बताओ 1i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1, अब इस -1 को क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, इसको जो काटेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो -1 है -1 को ऊपर ले जाते हैं तो -1 इंटू 1, अब 1 इंटू 1 कोई दिक्कत नहीं, इसको काटेंगे तो क्या होगा -1। इसका आंसर क्या दिया -1, ठीक है। इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
का पावर अगर -51 हो तो -51 हो तो कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कि वादा है मेरा आपसे कि हम कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, पूरा अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/i का पावर 50 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/i का पावर 50। जब 1/i का पावर 50 हो तो इस i स्क्वायर इसका पावर 25, ठीक है। 25 गुना का 50, 25 गुना का 50। तो अब बताइए 1 i स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, -1 का पावर 25। 25 ओड है कि इवन है, ओड है, तो हमें से क्या चीज देगा, नेगेटिव देगा आंसर। तो 1/-1 इसको काटेंगे क्या होगा, -1, ठीक है। समझ में आया कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग किस पे चलेंगे, अब चैप्टर पे चलेंगे। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम एक बार फिर बता देते हैं, जो बुक पढ़ाने जा रहे हैं उस बुक का नाम है कैसी सीना। उस बुक का क्या नाम है, कैसी सीना। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, टाइप 1 चैप्टर नंबर 11 का 11.1 का टाइप 1 पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 पे, √-27, √-27, ठीक है। अब बताए इसको सोल्व कैसे करें। तो सबसे पहला इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 27, -1 × 27 लिख सकते हैं। तो ये जो -1 है, इस -1 का हम लोग वैल्यू पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि i² = -1 होता है, यही पढ़े थे। अरे यही पढ़े थे कि i² = क्या होता है, -1। तो ये जो -1 है, ये जो -1 है, इसका जो क्या लिख सकते हैं, इसका जगह i² लिख सकते हैं। तो 27 × i²। अब कैसे, अब बोलेंगे सर आप कैसे क्या करें, इसको बताइए। तो 27 को फैक्टराइज करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। कितना जा रहा है, 3 से 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, बोलो तो 3 9 = 27। जेड बोर्ड के लिए क्या है, 3 × 9 = 27, और सीबीएसई वाले के लिए 3 9 = 27, ठीक है। तो 3 3 × 9। अब देखिए ये पेयर मारा है, जोड़ा मारा है, तो ये बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा। तो 3 और ये क्या बचा, √3, और ये जो i² का मतलब क्या चीज, i × i, जब दोनों को इंटू करेंगे क्या होगा, i²। तो 2 को तो बाहर निकलेगा ना, ये होगा i, ठीक है। ये क्या होगा i। तो इसका आंसर क्या दिया, 3 इस i को इधर भी लिख सकते हैं, इस i को इधर भी लिख सकते हैं। तो i × 3 √3, i × 3 √3 आया। तो बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये खाली इमेजिनरी नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में होने के लिए आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों चाहिए, जो कि क्या चाहिए, यहाँ पे खाली इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, 0 अपने से ऐड कर देते हैं, 0 अपने से ऐड कर देते हैं। तो क्या चाहिए, 0 क्या है, 0 एक रियल पार्ट है,
जीरो रियल पार्ट है, ठीक है। और ये जो है आई इंटू 3/3 ये क्या चीज है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए कि आप लोगों का जो आंसर में होगा, आंसर में खाली यही दिया है, आंसर में बुक में खाली यही दिया है, लेकिन इसका जो पूरा सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में जो फॉर्म में होगा वो क्या चीज होगा, ये वाला। तो ये वाला क्या चीज हुआ, आपका आंसर हुआ, ये क्या हुआ, आप लोगों का आंसर हुआ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है √-7। तो क्या ये नहीं बनेगा, सेम ऐसा ही है, देखिए तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। चलो थोड़ा ट्राई करते हैं इसको। इस -1 माइनस को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 16, ठीक है। तो इस -1 के बदले क्या चीज होता है, i² -1, ठीक है। तो इस i² मतलब -1 है, तो 16 इंटू i² नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं। और 4 का ओवर रूट कितना होता है, सेलो का ओवर रूट कितना होता है, सेलो का 10 का रूट होता है 4 बाहर निकलेगा, 4 इंटू आई, तो नहीं निकला। यह काम करो, इसको 0 अपने जोड़ दो, यही आंसर है। देखो तो कितना ईजी है एकदम। आप हर रोज मेरे साथ जुड़े रहिए, हर रोज मेरा क्लास कीजिए, आपको एकदम तब पानी जैसा लगेगा चैप्टर, एकदम धूरा सा उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है, एकदम धूरा लगेगा, धूरा पानी जैसा, एकदम जरा सा भी टफ नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि क्लास सब्सिड मत कीजिएगा, हर वीडियो देखिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा और एकदम इजी लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे, ठीक है। 3 में क्या लिखा है, 4 √-5, ठीक है, 4 √-5। अब क्या होगा, तो कुछ होने का जरूरत नहीं है। ये 4 क्या है, रियल पार्ट, और ये 4 का चीज देखिए, 4 -√, इस -1 का माइनस का मतलब -1 लिख सकते हैं, इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, आप इस माइनस का मतलब -1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि -1 इंटू 5 का जो होता है -5, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं 4 √5। और -1 के बदले क्या लिख सकते हैं, i², इसके बदले क्या लिख सकते हैं, i²। तो क्या देगा, इस 5 का देखो फैक्टराइज टूटता है क्या, नहीं टूटेगा तो काम करते हैं, छोड़ देते हैं √5। और इस i² को आई बाहर निकलेगा नहीं, ये क्या चाहिए हुआ, आप लोगों का आंसर हुआ। देखिए तो यही आंसर है ना। इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 का 5 ऐसा ही है, बन जाएगा। या काम करते छोड़ देते हैं, बना लीजिएगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग एज कॉम्प्लेक्स नंबर 5 क्वेश्चन है, जो कि 5 का 5 ऐसा ही है। कोई दिक्कत है क्या, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर क्वेश्चन में 4 नहीं बना, 5 नहीं बना। अगर नहीं बनेगा तो फिर हम उसका सॉल्यूशन भेजेंगे, बना के भेजेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते क्या कहता है। क्लास खाली आप लोग मिक्स नहीं कीजिएगा, बाकी धूरा एकदम पता है पानी जैसा सोल्व होगा, देखते कहानी सोल्व होता है। अच्छा क्वेश्चन में तो लिख भी नहीं, सब सोचेगा मास्टर वो लग कर लिख देते थोड़ा सा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या कहता है, क्या बताइए कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर सोचेंगे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या था, राइट द रियल पार्ट, राइट द रियल, अच्छा राइट द रियल एंड इमेजिनरी
imaginary part of the following complex number. काची कहता है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दर्शाइए, उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके दिखाइए। क्या है तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 2 i √2। देखिए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म में है। याद कीजिए पिछला दिन हम जो थ्योरम बताए थे, ये क्या है रियल पार्ट और ये क्या चीज है इमेजिनरी पार्ट, है ना, यही बताए थे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका काम करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो लेट z इक्वल टू 2, लेट अपने के माने लेट z इक्वल टू 2 - i √2, ठीक है। तो बताइए इसमें रियल पार्ट कौन सी है। देन रियल पार्ट ऑफ z ना, देन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या चाहिए बताइए जल्दी से। रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू क्या है 2 है ना, एंड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए तो इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या चाहिए -2 बोले सर आई का नहीं लिखे, तो आई तो इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर जिसको क्यों लिखे, ये क्या पूछा आई पार्ट बताइए, आई इसका पार्ट बताइए क्या चाहिए होगा -√2। देखो तो क्या यही आंसर है बुक में, एक बार मिला लेते हैं क्या यही है कि नहीं है। हाँ है, बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यह काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है ना रे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर बोर लग रहा है, ठीक नहीं है, फिर से समझाइए, हमको समझ में नहीं आया, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। आप 10 बार पूछिए, हम 10 बार समझाएंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है -1/5 प्लस i/5, यही है, हाँ यही है। तो काम करते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या चीज सॉल्यूशन है, लेट z इक्वल टू -1/5 प्लस i/5। तो i/5 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या i × 1/5, ऐसा लिखने कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्या i × 1 का चीज i होता है, ठीक है, i × 1 i होता है। अब देखिए देन तब क्या करेंगे रियल पार्ट ऑफ z। देखो रियल पार्ट ऑफ z क्या है -1/5 क्या चाहिए रियल पार्ट है किसका z का। इमेजिनरी पार्ट क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है 1/5। देखिए आंसर नहीं होगा, ठीक है। यह काम करते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है √5/7 × i, है ना, √5/7 × i। अब देखिए इसमें तो बोले सर इसमें तो खाली इमेजिनरी पार्ट दिया, रियल पार्ट देवे नहीं किया, कैसे बनेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा बताइए। तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले बताता हूँ इसका सॉल्यूशन, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को क्या है सॉल्यूशन इसका। तो लेट z इक्वल टू कुछ क्या अपने से जीरो लेते हैं, क्या चीज जीरो, रियल पार्ट लेते हैं, जीरो लेने से कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्यों कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि 1 है, अगर यदि 1 में यदि जीरो जोड़ दें तो कोई दिक्कत है क्या, इसका वैल्यू क्या चाहिए 1 है ना आएगा,
चेंज हो जाएगा वैल्यू, चेंज होगा कभी पॉसिबल है नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, अगर मान लेते हैं 20 में अगर 0 जोड़ेंगे तो क्या चाहिए, 20 ना आएगा, वैल्यू चेंज हुआ का नहीं ना हुआ, तो 0 जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 का क्या अपना जोड़े, अब देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, √5/7 इंटू आई है ना, अब 0 अपने से बैठा है। अब बताइए देन रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, कुछ है ही नहीं तो 0, कुछ है ही नहीं तो 0। अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू देखिए तो √5/7, क्या यही आंसर है, तो काम करते हैं, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ऐसा ही है, ऐसा ही बनेगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, ठीक है, पांचों क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ये होमवर्क आप पूरा कंप्लीट करके आए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 क्वेश्चन है, दोनों कंप्लीट करके आएगा। अगला क्लास में, अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जितना दूर तक हो पाएगा अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।